स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू और बाइबिंग को देखते हैं, जो यहाँ पे अर्थ फायर गॉड टावर के पास आए होते हैं। और वहाँ पे बाइबिंग सिंग्यू को बताने लगती है कि एंशिएंट टाइम्स में इस जगह में बहुत ज्यादा वोल्केनो इरप्शंस हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के पीपल को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और एम्पर तियानी से लोगों की ऐसी हालत देखा नहीं गया और उन्होंने यहाँ पे अर्थ फायर गॉड टावर को निर्माण किया। अब बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है एम्पर तियानी ने यहाँ पे अर्थ फायर गॉड टावर को बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पे पीपल को ज्यादा सफर ना करना पड़े। सच में बताऊं तो यहाँ पे एम्पर तियानी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, बट मुझे यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में एम्पर तियानी से भी ज्यादा पावरफुल मैं जरूर बनूंगा। और वैसे भी मुझे तो यहाँ पे प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी डेमन आर्मी के साथ में हमारी फाइट होगी, तो उसके लिए हमें तो यहाँ पे रेडी तो होना ही होगा ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है वैसे नांगो जुनजे यहाँ पे पहले से ही आ चुका है। अब बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर हमें भी जल्दी करना चाहिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा लोगों को मारना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे अर्थ फायर गॉड टावर के अंदर सिंग्यू चला जाता है और वहाँ की जगह को देख के एकदम से शॉक हो गया था। और वो कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था एम्परर तियानी ऐसी जगह को क्रिएट कर पाएगा। बहुत ही खतरनाक एंड बहुत ही टेरिफाइंग एम्परर है ये तो। और वैसे भी यहाँ पे नांगो जुंजे के पास में 85% विनिंग रेट है और मुझे जैसे भी करके उसे रोकना होगा और उसके हाथ में मैं फायर ऑफ क्रिएशन को नहीं जाने दे सकता। अब सिंग्यू ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक डिसाइबल अंदर आ जाता है। उसके बाद में सिंग्यू अपने रीइंकार्नेशन स्पेस का यूज करने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाता। और वो कहने लगता है यहाँ पे तो मैं अपने रीइंकार्नेशन स्पेस को फील भी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब मैं बस यहाँ पे एक स्पिरिट के जैसा हूँ। इतना सोचते हुए सिंग्यू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट जैसे वो अपने पैर डालने वाला था तभी वहाँ पे लावा एकदम से ऊपर आ जाता है, जिसको देख के एकदम से वहाँ पे सिंग्यू शॉक हो गया था। दूसरी तरफ वो डिसाइबल खेलने लगता है इवन की यहाँ पे लावा भी मुझसे डरता है, तो यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डिसाइपल सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जैसे वो आगे बढ़ रहा था बीच में ही वहाँ पे लावा की वजह से एकदम से वो मारा जाता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ की लावा बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब सिंग्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे बाइबिंग की आवाज आती है, जो कहने लगते नांगो जुंजे यहाँ पे अंदर की तरफ आने वाला है और उसने यहाँ पे लावा बैटलफील्ड में इंटर कर लिया है, तो आपके साथ में उसकी फाइट कभी भी हो सकते है, इसलिए केयरफुल रहना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है मुझे जैसे भी करके फायर ऑफ क्रिएशन उसके हाथ में नहीं जाने देना। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आ जाती है, मतलब कि एक लेडी डिसाइपल, जिसको देख के सिंग्यू कहने लगता है तो नांगोन जुंजे नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, मुझे फिर से यहाँ पे फाइट करते रहना है जब तक वो नहीं आ जाता। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू उस लेडी के साथ में फाइट करने लगता है, बट यहाँ पे सिंग्यू बहुत ही आसानी से उसे एक ही स्लैश में मार देता है। उसके बाद में सिंग्यू नीचे की तरफ आ जाता है और वो कहने लगता है यहाँ का लावा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे यहाँ पे संभल के रहना होगा। वे सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं क्या यहाँ पे तुम ही नांगो जुंजे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देती है, बट वहाँ पे सिंग्यू जैसे भी करके उसके अटैक को आराम से रोक लेता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को अपने अटैक रोकता हुआ देख के वो लेडी कहने लगते हैं यहाँ पे मुझ जैसी प्यारी सी वुमन को अगर तुम आगे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा आभारी हो जाऊंगी। अब उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगती है अभी तक यहाँ पे कोई भी लायक कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पे सरेंडर करवा सके। अब सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती तो फिर ठीक है, मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी अपने फायर बर्ड से सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको वहाँ पे सिंग्यू अपने सोर्ड अटैक से रोकने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि वो फायर बर्ड्स उसके सोर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसको देख के वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ये फायर बर्ड्स मेरे सोर्ड एनर्जी को ऐसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने सोर्ड अटैक से फिर से अटैक करता है, बट वहाँ पे वो बर्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये तो यहाँ पे डबल होते जा रहे हैं, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा और इस लेडी को हराने के लिए मुझे इसके क्लोज जाना होगा। इतना कहते हुए वहाँ पे सिंग्यू उन फायर बर्ड्स के अटैक से बचते हुए इधर उधर छलांग लगाने लगता है और वो सोचने लगता है इस लेडी का बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है मेरे फायर बर्ड्स यहाँ के फायर एनर्जी को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो यहाँ पे तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते, तो सपने में होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से अपने फायर बर्ड से सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे सिंग्यू नोटिस करता है कि जब जब फायर बर्ड्स मैग्मा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तब यहाँ पे लावा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। इतना सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू इधर उधर छलांग
लगाते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती, तुम यहाँ पे फ्लाई करना चाहते हो या यहाँ पे तुम्हें मरने का शौक है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगती, तुम यहाँ पे क्या क्लियरली देख नहीं सकती। इतना बोलते हुए सिंघू उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे वो लेडी अपने फायर बोर्ड से फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। बट हम देखते वहाँ पे सिंघू बहुत ही आसानी से उससे अटैक से बच जाता है, जिसको देख के वो लेडी शॉक हो जाती है और वो कहने लगती, तुम्हारे पास तो यहाँ पे कोई भी इन स्किल्स नहीं है, तो आखिर तुम ये सब कैसे कर रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगते, तुम्हारे फायर बोर्ड्स की मदद से, क्योंकि तुम्हारे फायर बोर्ड्स यहाँ के पूरी मैग्मा की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का लावा थोड़ी देर के लिए शांत हो रहा है। और जब यहाँ पे अर्थ फायर ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे मुझे रोकेगा कौन। इतना बोलते हुए हम देखते वहाँ पे उसने अपने 13 गिल्ड सोर्ड के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और वहाँ पे बहुत ज्यादा सोर्ड आ जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने 13 गिल्ड सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सारे फायर बॉट्स को पीसेस में कट डाउन करने लगता है और वो कहने लगता है, जब तक यहाँ पे अर्थ फायर शांत रहेगा तब तक तुम्हारे बॉट्स यहाँ पे रिकवर हो ही नहीं सकते ना। वहाँ पे सिंघू की बातें सुन के वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती, यहाँ पे तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए वहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा जायंट सा फायर बॉट को बाहर निकाल लेती है और वो सिंघू के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू अपने सोर्ड और स्टॉर्म का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा सा स्टॉर्म वहाँ पे क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा फायर बीस्ट मतलब कि फायर बॉट वहाँ पे क्रश हो जाता है और यहाँ पे वो लेडी भी सिंघू के उस सोर्ड स्टॉर्म के अंदर फंस जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है और वो चट्टान में टकरा के नीचे गिर जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं वो सोर्ड स्टॉर्म उस लेडी की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के वो एकदम से डर जाती है। दूसरी तरफ सिंघू एकदम से हीरो स्टाइल में जाके उसको अपने बाहों में पकड़ के उसको बचा लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उस लेडी का मार्क्स भी निकल जाता है और वो लेडी कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था इतना यंग एज में तुम सोर्ड एनर्जी को कंबाइन करके इस तरीके से यूज कर सकते हो, जिसको रोकना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब उस लेडी की बातें सुन के सिंघू कहने लगता है, ऐसा नहीं है, वैसे भी मेरा सोर्ड स्टॉर्म बहुत ही नजदीक से अटैक किया गया था, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। अब सिंघू की बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, यहाँ पे तुम दूसरे बंदे हो जिसने मुझे इस फाइट में हराया, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। अब उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है, मेरा नाम लुओयान है। और हम देखते वहाँ पे वो लेडी अपना नाम बताने लगती है और उसका नाम नांगो नुयान होता है। और हम देखते वहाँ से वो लेडी चली जाती है, जिसको सुन के वहाँ पे सिंघू शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, और ये तो लेडी डिसेंडेंट है एम्परर की, और दूसरी बात आज तक इसने यहाँ पे नांगो जुंजे को नहीं हराया। अगर ये इतनी पावरफुल है तो पता नहीं नांगो जुंजे कितना पावरफुल होगा। अब ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे बाइबिंग की आवाज आती है, जो कहने लगती है, बॉस नांगो जुंजे ने लगातार यहाँ पे 10 लोगों को हराया और वो लावा बैटल फील्ड से बाहर भी आ गया है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू सोचने लगता है, नांगो जुंजे यहाँ पे दिन के सिर्फ 10 ही बैटल करता है और यहाँ पे मैं बहुत टाइम से बैटल कर रहा हूँ और इसकी वजह से मेरी स्पिरिट एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा निर्वाणा फायर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ये सब कुछ वहाँ पे सिंघू कहने लगता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसको देख के सिंघू कहने लगता है, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअसली फाइट करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम बाहर बाइबिंग को देखते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, क्या आप यहाँ पे ठीक हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू कहने लगता है, हाँ मैंने सारे बैटल बहुत ही आसानी से जीत लिए, मुझे पता नहीं था कि अर्थ फायर गॉड टावर यहाँ पे रात के टाइम पे बंद होता है, वरना मैं रात को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता। अब उसकी बातें सुन के बाइबिंग कहने लगती है, यहाँ पे कोई आपसे मिलने के वेट कर रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान आ जाती है, जो कहने लगते हैं, मिस्टर लुओयान क्या आप मुझे देख के यहाँ पे खुश नहीं हो, क्या आप मेरे साथ ड्राइंग करना चाहते हो। तो गाइस एपिसोड खत्म कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे टेल्स ऑफ डेमन एंड गॉड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसका सीजन 7 आ चुका है, तो चैनल में बने रहिए।